माला माल तो सभी होना चाहते हैं, कोई चाहता है कि माला माल ना हो है। तो आज आपको दो ऐसी चीजें बताई जाएंगी, अगर आप उनको छोड़ दो तो आप मालो माल हो जाओगे। माल हो जाएंगे ना, फिर भी अंदर में वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। वो वाला माला माली बताएंगे जिससे आपको अंदर वाली शांति मिलेगी, बाहर वाली धन दौलत नहीं। परमानेंट मालो माल होने का मतलब है जिससे आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, जिसके लिए हमारे संतों ने कहा है कि चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह। ध्यान से सुनिए, चाह गई, चाह मतलब किसी भी चीज की चाहना होती है जो, और उसके बाद चिंता। चाह और चिंता यदि दोनों चली जाती हैं तो ये मन है ना जो हमारा, क्योंकि मन को ही चिंता होती है, मन को ही चाह होती है, तो ये फिर दोनों चीजें अगर चली जाती हैं, चाह और चिंता, तो मन जो है बेपरवाह हो जाता है और मस्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर उसको कुछ चाहिए ही नहीं, चाह चिंता कुछ नहीं चाहिए। फिर वो क्या हो जाता है, शहंशाहों का शहंशाह, यानी कि राजाओं का भी राजा हो जाता है ऐसा व्यक्ति। समझते हो ना, राजाओं का राजा। एक तो राजा होता है और राजाओं का भी राजा, बहुत सारे राजा है, उनके ऊपर एक राजा है, वो राजाओं का राजा होता है। तो यदि आपने जीवन में ये दो चीजें छोड़ दी तो शहंशाहों का शहंशाह मतलब राजाओं के राजा आप निश्चित तौर से बन जाओगे। लेकिन कहने सुनने से नहीं, कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, अंदर होगा, करना पड़ेगा आपको। ये चाह चिंता इतनी आसान नहीं है जो हमने बोल दी और छूट गई। अगर ऐसे कहने से छूटती हो तो अभी आप सब बोल लो छूट जाएंगी चिंता, और चाह ऐसे नहीं छूटेंगी। किसी को चिंता होती है बहुत भारी, तो इतने लोग समझाने आते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, परमात्मा ने जो किया अच्छा किया, लेकिन फिर भी चिंता दूर नहीं होती, कितना ही समझा लो। वही बात आ गई ना कि कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा उन्होंने उपाय बताया होता कि ये उपाय कर लो तो चिंता मिट जाएगी। अब उन्होंने कहा जब तक वो व्यक्ति वहां बैठा है, सपोज करो किसी की डेथ ही हो जाती है, कोई जवान किसी के घर में मर जाता है और उसे भारी दुख होता है, आने वाले 13 दिन तक आते हैं, समझाते भी हैं, तो जब तक उसे समझाते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत उसको संतावना भी मिले, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है फिर उसको भारी चिंता हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा और उसने शायद पूरा सुना भी ना हो, क्योंकि दुख की स्थिति ऐसी होती है कि आदमी के अंदर पूरी बात भी नहीं जाती, कुछ बोलता है फिर भी नहीं ऐसा होता। तो उसकी बजाय अगर उसको रास्ता दिखाया जाए तो इससे जुड़ जा तो तेरा दुख कम हो जाएगा। तो हो सकता है आज निकल वो जुड़ जाए। अब किसी को भूख लगी है और मैं कहूँ मैं अभी आपके लिए दूध ला रही हूँ या भोजन बना के ला रही हूँ, ऐसे कहती रहूं तो वो बेचारा भूखा ही रहेगा, भूख तो नहीं मिटेगी ना उसकी। तो ऐसे ही दुख भी जब तक कम नहीं होगा, जब तक जैसे भूखे आदमी को भोजन नहीं मिलेगा, खाने के बाद ही तृप्ति होती है, ऐसे ही दुखी व्यक्ति को सिर्फ कहने से थोड़ी देर के लिए संतावना मिल सकती है, लेकिन उसका स्थायी दुख दूर करना है तो उसको उपाय बताना पड़ेगा, भाई ये कर लो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अगर वो कर लेगा तो दुख दूर हो जाएगा। दुख दूर होने का मतलब क्या है, जो चाह होती है, इच्छा, जब आप कोई भी इच्छा करते हो और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर दुख होता है ना। मैंने सोचा मेरे को अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, बड़ा दुख होगा। मेरी अच्छी सी बहू आ जाए लड़के की और मेरे रोज पैर दबाए, अब बहू आ जाए निकम्मी, फिर क्या होगा, फिर बड़ा भारी दुख होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, चाह को खत्म करना है। चाह मिट गई तो चिंता अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि चाह के कारण ही सारी चिंताएं होती हैं। तो चाह कैसे मिटनी है, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अब आप कर्म तो करो, बेटे की शादी करनी है करो, नौकरी के लिए आपको प्रयास करना है करो, लेकिन उसमें अपनी इच्छा जाहिर मत करो, बिना इच्छा की चाह करो। भाई हो गई तो ठीक, ना हुई तो ठीक, बहू आ गई सेवा कर दी तो ठीक, नहीं कर दी तो ठीक, करेगी तो हो सकता है वो अपना भाग्य बनाए, ना करेगी तो हो सकता है हमारे कर्म ऐसे हो।
तो हमें पहले ही बहुत ज्यादा किसी से इच्छा नहीं रखनी है। बहुत ज्यादा जब इच्छा रखते हैं, हद से ज्यादा, तो फिर जब वो टूटती है ना, तो हद से ज्यादा ही दुख होता है। तो इसलिए कोई भी काम करो, आप काम कर डालो बस। उसमें ये मत सोचो कि मेरे को इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, फिर असफलता मिलेगी तो फिर रोओगे। वो भगवान का काम है, आपका काम है कर्म करना, फल देना उसका काम है। वास्तव में हमारे हाथ में भी नहीं, हम कितनी ही कोशिश कर ले हमें सफलता नहीं मिलेगी, अगर भगवान जब तक उसमें सफलता नहीं देंगे। और जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं ना, तो वो सफलता भी अपने आप ही मिल जाती है। इसीलिए तो संतों ने कहा ना कि कर्म किए जा और भजन किए जा, नहीं किसी का डर है, परदेसी का नगर बसे फिर नहीं किसी का घर है। कर्म कर लो और साथ में आप भगवान का भजन करते रहो, तो आपको जो है फल की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप फल मिलेगा। और 100% वो मिलेगा जो आपके भविष्य के लिए बढ़िया होगा। हम भविष्य नहीं देख सकते, परमात्मा सबका देखते हैं। उन्हें पता है मेरे बच्चों के लिए क्या सही है। मान लो आज जो हमारे लिए सही लग रहा हो हमें, और आने वाले समय में गलत हो। अब बच्चा है आपका 10वीं 12वीं में पढ़ता है, वो आपको कह दे मेरे को कार खरीद के दे दो या महंगा फोन खरीद के दे दो, तो आपको तो ये पता है ना, बच्चे को तो नहीं पता, वो तो नादान है। आपको ये पता है भाई अभी ये कार चलाने लायक है ही नहीं, महंगे फोन के लायक है नहीं, गलत संगत में पड़ेगा, कार वो सीख भी लेगा तो आवारागर्दी करेगा, तो ये तो बिगड़ जाएगा। तो आप उसको नहीं दोगे ना। बच्चे को एक बार बहुत बुरा लगेगा, माँ बाप ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि माँ बाप क्यों नहीं मेरी इच्छा पूरी कर रहे, उनके भविष्य के लिए। ऐसे ही हम भी कोई चीज परमात्मा से मांग भी लेते हो या चाह आपकी आ भी जाती है और परमात्मा उसे पूरी नहीं करते, तो उन्हें पता है कि एक बार भलाई मेरे बच्चे को बुरा लगे, लेकिन ये इसे भविष्य के लिए सही है। तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, बस हमें क्या करना है, हमें बिना फल की इच्छा के कर्म करना है। कर्म करोगे और फल की इच्छा नहीं रखोगे तो आपकी चाह की कोई वैल्यू नहीं है। फिर मतलब चाह है लेकिन फल की इच्छा नहीं है, उसमें आसक्ति रहित चाह है वो, तो फिर आपकी चिंता भी मिट जाएगी। और अगर आप चाह वाली करोगे, कोई भी चाह प्राप्ति के लिए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर क्रोध भी उठता है। चिंता के साथ साथ क्या होता है, बहुत बार गुस्सा भी उठता है। एक तरीका सत्यानाश, मेरी तो किस्मत ही खराब है, फुट्टी है। गुस्से में लोग फोन हाथ में होता है वो फेंक देते हैं, सिर फोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, छत से कूद जाते हैं गुस्से में। और जब क्रोध आता है तो ये तो सिंपल सी बात है कि सर्वनाश होता है। छत से कूदना ये क्या है, घर में नुकसान करना, ये सर्वनाश ही तो है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि चाह और चिंता कैसे मिटे, जिससे मनवा बेपरवाह हो जाए, जो सबसे बड़ी बात है। और जो ये मन है शहंशाहों का शहंशाह बन जाए। तो उपाय तो बहुत ही सरल और सुगम है, जो हमारे संतों ने बताया है और अपने जीवन में उतारा है, और वह है राम नाम का जप, सुमरन ध्यान भजन। एक ही बात है, उसी को सुमरन बोल दिया गया, उसी को ध्यान, उसी को स्मरण, उसी को नाम जप, उसी को कीर्तन। जो जिस तरह से भी जानता है, अगर लगातार राम नाम का चिंतन करने लग जाए तो धीरे धीरे चाह आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये गारंटी है, कोई करने लगे तो, क्योंकि आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। बुद्धि सात्विक होगी तो जैसे हमने बताया बुद्धि काम करेगी। भाई हमारा तो कुछ है नहीं, परमात्मा जो करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे, वो हमारा भविष्य जाने, हम उसके बच्चे हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं कर सकते, तो वो परम पिता सर्वशक्तिमान हमारे वो परम पिता है, एक पिता एक परम पिता, वो कैसे बुरा करेंगे हमारा, कभी भी नहीं करेंगे। तो बुद्धि अभी काम नहीं करेगी, लेकिन तब करने लगेगी जब आप निरंतर राम नाम का चिंतन करने लग जाओगे तब। और जब चिंतन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब चिंता दूर। अगर ये सब करने के बाद भी चिंता होती है तो सीधी सी बात है, चिंतन में कमी है। चिंतन ज्यादा है तो चिंता आ ही नहीं सकती, ये बात सभी आप याद कर लो। चिंतन बढ़ा दीजिए, चिंता अपने आप समाप्त, चाह अपने आप समाप्त, और फिर जो है बहुत ही खुशहाल जिंदगी हो जाएगी।
ना किसी से गिले, ना शिकवे, ना दुख, ना दर्द, ना टेंशन, बस आनंद ही आनंद। और शहंशाहों के शहंशाह अपने आप ही बन जाओगे, यानी कि मालो माल हो जाओगे। जय श्री राम।